भाग्योदय का एक और अंक लेकर आपके साथ हूँ मैं नूपुर शर्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के भाग्योदय में। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, ढेर सारी बातें होंगी आपसे, लेकिन आप होंगे छुट्टी के मूड में। तो अपनी छुट्टियों को कैसे बेहतर बनाए इसका विचार जरूर कीजिए, क्योंकि हमारी छुट्टियाँ जितनी बेहतर होती हैं अगले दिन हम काम के लिए उतने ही अधिक रिफ्रेश होते हैं। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले आपको आज का पंचांग। आज है दिन रविवार और तारीख है 11 अगस्त 2024। तिथि है श्रावण शुक्ल की सप्तमी तिथि, जो कि वृद्धि तिथि है, यानी थोड़ी ज्यादा तिथि रहेगी। और स्वाति नक्षत्र है। आज 3:48 तक शुभ योग है और उसके बाद शुक्ल योग रहेगा। आज श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जयंती भी है। राहु आज शाम 5:21 से 6:58 तक रहेगा। सूर्य कर्क राशि पर और चंद्रमा तुला राशि पर संचार कर रहे हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त दिन में 12:06 से 12:57 तक रहेगा और अमृत काल का समय है 10:44 से दोपहर 12:30 तक। और बात करें आज के अच्छे दिन की, तो आज एक बहुत ही प्यारी सी चीज से हम आज की शुरुआत कर रहे हैं। सावन का महीना हो तो हर ओर शिव शिव का नाम ही गूंजता है, लेकिन इस महीने में भगवान कृष्ण को भी याद किया जाता है झूला उत्सव के माध्यम से। सावन के महीने में बागों और पेड़ों पर, मंदिरों से लेकर घरों तक झूले झूलने का अपना ही मजा है। रंग बिरंगे परिधानों में ना केवल झूला झूला जाता है, गीत भी गाए जाते हैं। झूला गीत, श्रावण गीत, हमारे यहाँ गीतों की भी एक लंबी श्रृंखला है। श्रृंगार किया जाता है और जो झूले पड़े हैं उस मंदिरों में भी झूला उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। झूलन के 13 दिनों के दौरान हिंदू महीने श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया से लेकर पूर्णिमा की रात तक, जिसे श्रावण पूर्णिमा कहा जाता है, हजारों कृष्ण भक्त दुनिया भर से भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन और पश्चिम बंगाल के मायापुर जैसे पवित्र शहरों में आते हैं। जो नहीं आ पाते वे अपने शहर और अपने घर में इस उत्सव का आनंद लेते हैं और भक्ति भाव से अपने भगवान को झूला झुलाते हैं और साथ ही स्वयं भी इसका आनंद लेते हैं। इसके लिए राधा और कृष्ण की मूर्तियों को वेदी से बाहर निकाला जाता है और विशेष रूप से सजाए हुए झूलों पर रखा जाता है, जो कभी कभी सोने, चांदी और जवाहरातों से भी बने होते हैं, लेकिन आमतौर पर इन्हें लकड़ी से बनाया जाता है और तरह तरह की झांकियों से सजाया जाता है। वृंदावन का श्री रूप सनातन गौड़ी मठ, बांके बिहारी मंदिर और राधा रमण मंदिर, मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर, मायापुर का इस्कॉन मंदिर कुछ प्रमुख स्थान हैं जहां झूला उत्सव अपनी सबसे बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाता है। इसीलिए इसे मधुश्रवा पर्व भी कहते हैं, जिसमें भक्त अपने आराध्य की दिन रात सेवा करते हैं। गोपियों के साथ कृष्ण का झूला झूलना उनकी लीलाओं से प्रेरित है और इन लीलाओं का उल्लेख भागवत पुराण, हरिवंश पुराण और गीत गोविंदा जैसे साहित्य में भरपूर मिलता है। मानसून के झूले या सावन के झूले के रूपक का इस्तेमाल कवियों और गीतकारों ने बरसात के मौसम में व्याप्त रोमांटिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया है। भक्तगण भगवान को नाव पर बिठाकर, जुलूस निकालकर, उनके शरीर पर चंदन लगाकर, उन्हें चामर से पंखा झलकर, रत्न जटित हार और कपड़ों से सजाकर, उनके सामने नृत्य कर कर, उन्हें स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ अर्पित करके और सुखद चांदनी में उन्हें झुलाकर बाहर लाकर उनकी सेवा करते हैं। हिंडोला उत्सव के लिए तरह तरह के झूले तैयार किए जाते हैं। हर मंदिर और हर गृहस्थ अपनी ओर से सबसे अच्छी मन भावन झांकी तैयार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को सावन के महीने में झूला झुलाया था। तब से लोग भगवान श्री कृष्ण की इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। झूला झूलते समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को याद करते हुए कई प्रकार के गीत गाए जाते हैं। सावन के झूलों की पौराणिक मान्यता ये भी है कि भगवान भोलेनाथ ने भी माता पार्वती के लिए झूला डाला था। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती को झूला झुलाया भी था। व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो सावन के महीने में जब चारों ओर हरियाली होती है, उस समय किसी का भी मन अनायास ही प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न चित्र में अगर भगवान को याद किया जाए तो बिना प्रयास के ही ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। सर्वशक्तिमान भगवान को उनकी खुशी के लिए झुलाने का दिव्य आनंद तो मिलता ही है, आगे पीछे की गति आनंद की एक अभिव्यक्ति है जो दुनिया की सांसारिक चिंताओं से दूर जाने का तरीका है।
झूलने की गति आध्यात्मिकता के साथ उत्साह और पहचान पैदा करती है। आगे पीछे झूलती उनकी चमकदार मूर्ति में डूबने के कारण मन में शांति का अनुभव होता है। हिंडोले पर मूर्ति को बैठाने का काम ही अपने आप में एक श्रद्धा का काम है। हिंडोले को हर दिन अलग अलग रंग, रूप, आकृति और सामग्रियों का उपयोग करके बहुत भव्यता और वैभव के साथ सजाया जाता है। हिंडोले प्रकृति और छोटे बच्चों का जीवन में महत्व भी बताते हैं। इसको धर्म से जोड़कर हिंडोला उत्सव का रूप दिया गया है और पुराने समय से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन झूला झूलने के कई फायदे भी होते हैं। बॉडी फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से रिलैक्स महसूस करती है। रिदमिक तरीके से बॉडी जब झूले में आगे पीछे हिलती है तो आदमी रिलैक्स महसूस करता है। हर रोज झूला झूलने से दिन भर की थकान और स्ट्रेस दूर होती है। झूला झूलने से बॉडी में हड्डियां और मसल्स मजबूत होती हैं, शरीर में नई स्फूर्ति आती है और झूला झूलते वक्त बाहर की नेचुरल हवा और सूरज का विटामिन डी भी मिलता है। हरियाली हमारे मन को प्रसन्न करती है, हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है जिससे शरीर में बैलेंस पावर बढ़ता है और हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। अगर किसी भी प्रकार का तनाव है तो झूला झूलना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये एक अच्छी एक्सरसाइज भी है जो हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है और हमें स्वस्थ महसूस कराती है। झूला झूलने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। झूला झूलने के दौरान मन में जो खुशी और उमंग होती है ये कार्टिसोल हार्मोन्स को कम करने का काम करती है जो मूड बूस्टर होते हैं और मन को खुश कर देते हैं। हैप्पी हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, सेरोटोनिन बढ़ता है जिससे नींद बेहतर आती है। तो ये था धर्म से लेकर विज्ञान तक झूला महोत्सव का रहस्य। और आइए आज की वास्तु टिप भी जान लें। अपने घर के मुख्य द्वार को आम, अशोक और पीपल के पत्तों की माला या तोरण से सजाएं। इससे घर में सकारात्मकता आती है, शुद्ध हवा आती है और आने वाली वायु शुद्ध होती है। पत्तियां जो सूख जाएं तो इन्हें बदलते रहें। घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे इसलिए घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर माँ लक्ष्मी के चरण बनाएं। इससे समृद्धि आती है और किसी की बुरी नजर घर में प्रवेश नहीं कर पाती। घर के मेन गेट पर माँ लक्ष्मी की, कुबेर की या गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। इससे धन धान्य की कमी भी नहीं होती। और आइए अब बात करते हैं सपनों की। कई बार रातों में हम सपने देखते हैं। जब जागते हैं तो कुछ सपने याद रहते हैं और कुछ भूल भी जाते हैं। लेकिन क्या इन सपनों का कुछ मतलब होता है? कई बार उठकर हम ये भी सोचते हैं कि मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। लेकिन सपने वास्तव में हमें भविष्य का संकेत देते हैं। कई बार जीवन में हूबहू वही होता है जो हम सपनों में देखते हैं, चाहे वो अच्छी घटना हो या फिर बुरी घटना हो। सपनों की व्याख्या का विषय कई वर्षों से रुचि का विषय रहा है और इसके पीछे अच्छे कारण भी हैं। सपनों के गहरे अर्थ को समझने से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं, जो हमारी व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि के लिए अच्छा भी हो सकता है। हमला या पीछा किया जाना, देर से आना, प्रियजनों की मृत्यु, गिरना, उड़ना, स्कूल के सपने, काम पूरा न होना, रास्ते खोजना, देर से पहुंचना, धन ढूंढना, ये सब आम सपने हैं जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। सपनों का अर्थ है कि जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गिरने का सपना देखना बहुत ही आम सपना है। वास्तविक जीवन में ये किसी प्रकार के डर का प्रतीक है। काम या अपने प्रेम जीवन में असफल होना भी इसके द्वारा समझ में आता है। कई बार हम ऊंचाई से गिरते हैं, कभी लड़ाई या चोट में गिरते हैं। गिरना अक्सर खुद को और अधिक जानने देने और जीवन का अधिक आनंद लेने की आवश्यकता को बताता है। ऐसे सपने जिनमें किसी ज्ञात या अज्ञात हमलावर द्वारा पीछा किया जा रहा है वो खास तौर पर डरावने हो सकते हैं और कई लोग ऐसे सपने देखते हैं। ऐसे सपने का मतलब है कि आप दैनिक जीवन में किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सपने में पीछा किया जाना आपके अपने डर या इच्छाओं से बचने की इच्छा को भी बताता है। हो सकता है कि आप अपने क्रोध, जुनून या अन्य भावनाओं से छुप रहे हों। यदि कोई जानवर पीछा कर रहा है तो ये बात समझ में आती है। यदि पीछा करने वाला कोई रहस्यमय अज्ञात व्यक्ति है तो ये बचपन के किसी अनुभव या अतीत के आघात को बताता है। यदि विपरीत लिंग का कोई व्यक्ति पीछा कर रहा है तो इसका अर्थ है कि आप प्यार से डरते हैं या किसी पुराने रिश्ते से परेशान हैं। और अगर आप देखते हैं कि दांत गिर रहा है
ये सपना देखने का अर्थ है कि आप अपने आकर्षण या दिखावट को लेकर चिंतित हैं, अपनी संवाद करने की क्षमता को लेकर चिंतित हैं। आपको चिंता है कि आपने कुछ ऐसी बात कह दी होगी जो अच्छी नहीं है। दांतों का असली सार उनके काटने, फाड़ने और पीसने की क्षमता है। अगर सपने में दांत गिर जाते हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत शक्ति खो सकते हैं, अपने मुखर, निर्णायक और आत्म सुरक्षात्मक होने की क्षमता खो सकते हैं। मृत्यु का सपना एक और आम विषय है और यह विशेष रूप से परेशान करने वाला हो सकता है। सपने देखने वाले कभी किसी प्रियजन की मृत्यु या यहाँ तक कि खुद के मरने का सपना भी देखते हैं और इसकी व्याख्या ये बताती है कि सपने परिवर्तन के बारे में चिंता या अज्ञात डर के बारे में बताते हैं। मृत्यु की तरह परिवर्तन भी डरावना हो सकता है, क्योंकि मृत्यु की तरह ही हम नहीं जानते कि परिवर्तन की दूसरी ओर क्या है। किसी प्रियजन की मृत्यु के बारे में सपने देखना बदलाव के डर को दर्शाता है। परीक्षा देने का भी सपना होता है। परीक्षाएं तनावपूर्ण अनुभव हैं जिनमें आपको अपनी कमियों का सामना करना पड़ता है। परीक्षा में असफल होने, किसी परीक्षा के लिए देर से पहुंचने या बिना तैयारी के होने का सपना देखना ये बताता है कि आप जीवन में चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हैं। बेवफाई के सपने देखना, जैसे जीवन साथी या कोई साथी हमें धोखा दे रहा है, ये बहुत ही तनावपूर्ण हो सकता है। कुछ मामलों में हम ये भी सोचने लगते हैं कि क्या ये सपना सच हो सकता है। ये सपना देखना कि हमारा साथी बेवफा है, इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है या पहले से ही हो रहा है। हालांकि सपने बेवफाई के डर का प्रतिबिंब हो सकते हैं। इस बारे में सपने रिश्ते में विश्वास, वफादारी और संचार के मुद्दों को दर्शाते हैं। यदि आप या आपका साथी सपने में धोखा देते हैं तो आप में से किसी एक को अभी उस रिश्ते में वो नहीं मिल रहा है जिसकी आपको जरूरत है। वास्तविक जीवन में तो हम उड़ नहीं सकते, लेकिन सपने में जरूर उड़ते हैं और कई लोग उड़ने का सपना देखते हैं। ये सपने रोमांचक और मुक्तिदायक हो सकते हैं, लेकिन वे कभी कभी काफी डरावने भी होते हैं। अकेले उड़ना उड़ान के स्वतंत्र पहलू को दर्शाता है, लेकिन अक्सर इसमें आनंद की सकारात्मक भावनाएं शामिल होती हैं। ये आगे बढ़ने और नया करने का संकेत देता है। ये बताता है कि जीवन की परेशानियां दूर होने वाली है। गर्भावस्था के बारे में सपने देखना रचनात्मकता से लेकर डर तक सब कुछ बताता है। ये सपने संकेत देते हैं कि सपने देखने वाले की क्षमता का कोई नया क्षेत्र विकसित हो रहा है या उसका रिश्ता गहरा हो रहा है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सपना देखते हैं जो आपके करीब है या आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये बताता है कि आप वास्तविक जीवन में उस व्यक्ति के बारे में क्या महसूस करते हैं। सपने में हल्की बूंदाबांदी में खुद को भीगते हुए देखना शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपना वर्तमान में चल रही परेशानियों के खात्मे का प्रतीक है। आप जिस भी वजह से परेशान हैं, ऐसा सपना आने के बाद वो परेशानी दूर हो सकती है। हम सोते समय जो भी सपना देखते हैं उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। कुछ चीजों का दिखना शुभ और कुछ का दिखना अशुभ माना जाता है। सपने में पानी का सफेद झरना दिखना शुभ संकेत है कि आपका बुरा समय जाने वाला है। परेशानियों से घिरे हैं तो जल्द ही खुशहाली लौटने वाली है, लेकिन यदि यही पानी गर्म या गंदा हो तो ये अच्छा संकेत नहीं है। बार बार एक ही सपना देखना उन इच्छाओं का संकेत है जो पूरी नहीं होती हैं। सपने व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गतिविधियों का प्रतिबिंब होते हैं और व्यक्ति के विचारों और भावनात्मक स्थिति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सपने में कमल का फूल दिखना, बांसुरी या घंटी का स्वर सुनाई देना मधुरता और खुशहाली का संकेत होते हैं। हर सपने की व्याख्या स्वप्न शास्त्र में विस्तार से बताई गई है और किस सपने का फल मिलेगा और किसका नहीं, ये भी बताया गया है। सबसे मुख्य बात यह है कि सपने हमारी मानसिक स्थिति और इच्छा का प्रतिबिंब होते हैं, इसलिए हम जैसा सोचेंगे वैसे ही सपने आएंगे। जीवन में अच्छा चाहते हैं तो अच्छा सोचें और अच्छा करें, तभी अच्छा लौटकर आपके पास आएगा। चलिए आज का टिप आपको बता देते हैं। रात के समय किसी को कुछ देना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधेरा होने के बाद कुछ दान करने से नकारात्मकता आती है, खुशहाली चली जाती है और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और खासकर शाम के समय किसी को भी नमक देने से बचें। घर और घर की चीजें वास्तु अनुसार हो तो उसका महत्व और बढ़ जाता है।
घर में सुख शांति होती है। घर की छत आमतौर पर घर का सबसे उपेक्षित क्षेत्र होती है, जहां हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और हर सामान वहां डाल आते हैं। जिस चीज़ के लिए घर में जगह नहीं होती, उन चीज़ों को छत पर पटक दिया जाता है। लेकिन ऐसा करना दुर्भाग्य का कारण हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर छत पर लंबे समय तक पड़ी रहें तो बहुत नुकसान देती हैं। घर की छत को ग्रह दोष से जोड़कर भी देखा जाता है। ये नुकसान स्वास्थ्य से लेकर संपत्ति तक कुछ भी हो सकता है। घर की छत पर रखे कबाड़, खासकर पेपर, लकड़ी, लोहा, झाड़ू, लकड़ी का बंडल, ये माँ लक्ष्मी के रूठने के कारण होते हैं और अगर वे रूठ जाएं तो घर छोड़कर भी जा सकती हैं। और लक्ष्मी जी का रूठना यानी हर प्रकार से धन की कमी, धन की समस्या होना। छत पर पौधे लगाने तक तो बात ठीक है, लेकिन छत पर सूखे पौधे, खाली गमले, सूखी पत्तियां, बेकार सीमेंट, रेत जैसे सामान ना रखें। ये सभी नकारात्मकता को बढ़ाते हैं और इनसे परेशानियां आती हैं। ये सभी चीजें नकारात्मकता लाती हैं। घर की छत पर रखी कुछ चीजें तरक्की में रुकावट डालती हैं और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है या फिर जीवन में कोई अनहोनी हो रही है तो वास्तु के अनुसार घर की छत को हमेशा पानी से धोते रहें और इसे साफ समृद्ध रखें तो सुखी जीवन मिलता है। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो बता दें कि वास्तु के अनुसार घर की छत का जो खुला हिस्सा होता है वो हमेशा उत्तर पूर्व दिशा होनी चाहिए। अगर घर की छत पर पुराना फर्नीचर रखते हैं तो ऐसा करने से पारिवारिक कलह बढ़ता है। घर की छत का भार जिस खंभे पर होता है वो हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार छत का नैऋत्य कोण जितना ऊंचा होता है उतना ही शुभ माना जाता है। ये जगह घर में सबसे अधिक ऊंची होनी चाहिए। अक्सर पानी की सप्लाई सही रखने के लिए घर की छत पर पानी की टंकी रखी जाती है और यदि आपके घर भी ऐसा है तो पानी की टंकी की व्यवस्था हमेशा छत के दक्षिण पश्चिम कोने में करें। घर की छत पर लोहा या जंग लगा सामान और पुराने बांस का टुकड़ा रखने से वास्तु दोष बढ़ता है। घर में पूजा करने के दौरान हम तुलसी और पूजा घर में दीपक जलाने का विधान रखते हैं। तो बता दें कि इन दो स्थानों के अलावा घर की छत पर घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मकान एक मंजिला है तो वास्तु अनुसार इस छत की दिशा हमेशा दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की ओर होना चाहिए। घर की छत कभी भी सपाट या समतल नहीं होना चाहिए। इसमें ढाल होना जरूरी है और ढाल की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए ताकि आपका पानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर निकले। घर की छत पर लगाए जाने वाले पौधों की भी दिशा होती है। अगर पौधे लगा ही रहे हैं तो इन्हें उगते सूर्य की दिशा यानी पूर्व दिशा में लगाएं। घर की पूर्व दिशा, इसमें तुलसी, गेंदा, लिली, हरिदो, पुदीना, हल्दी इस जैसे पौधे लगाना शुभ माना जाता है। और घर के छत पर कांटेदार पौधे, दूध वाले पौधे न लगाएं। ऐसा करने से बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है। और साथ ही घर की छत पर कांटेदार पौधे और बोनसाई लगाने से भी बचना चाहिए क्योंकि ये वृद्धि नहीं होने देते। कई बार हम घर की छत पर रस्सी रख देते हैं और ऐसा करना जीवन में संकट पैदा कर सकता है। घर पर छत पर कपड़े सुखाने के लिए रस्सी तो बांधी जा सकती है, लेकिन छत पर पुरानी रस्सी रखें तो ये संकट पैदा करती है। घर की छत पर झाड़ू रखना भी शुभ नहीं माना जाता और ऐसा करने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। सभी धर्मों में पेड़ पौधों का बड़ा महत्व है। इनकी कहानियों से लेकर पूजा पाठ, उनमें रहने वाले देवी देवताओं से लेकर पर्यावरणीय महत्व की बात तक हम करते हैं तो हमें हर चीज लगभग पेड़ पौधों से ही मिलती है। पीपल, बरगद, नीम, आंवला जैसे वृक्ष गुणकारी होने के साथ ही ज्यादा महत्व भी रखते हैं। लेकिन अगर गुड लक चाहते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि कुबेर भी आपके घर पर रहें तो कुछ खास पौधे लगा सकते हैं। इनमें से एक है बांस का पौधा या फिर बैम्बू प्लांट। अगर घर के सामने लगाया जाए तो इससे शुभता आती है, लेकिन इसको लगाते समय ध्यान रखें कि इसे हमेशा ईशान कोण या उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं तो घर में पैसों की बरसात होने लगती है। और इतना ही नहीं, इससे कंगाली भी नहीं आती। दूसरा लकी प्लांट है अनार। अनार न सिर्फ सेहत बनाता है बल्कि इसका पौधा आपकी वेल्थ यानी पैसों संबंधी दिक्कतें भी दूर करता है। वास्तु के अनुसार घर के सामने अनार का पौधा लगाने से बड़े से बड़ा कर्ज भी चुकता हो जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसे हमेशा घर के आग्नेय कोण या दक्षिण पश्चिम दिशा में न लगाएं।
घर के सामने दूब का पौधा लगाया जाए तो घर में कभी पैसों की दिक्कत नहीं होती, और इतना ही नहीं, अगर कोई निसंतान है तो उसे संतान प्राप्ति भी हो सकती है। एक और लकी प्लांट है बेल का पौधा। अगर भगवान शिव की विशेष कृपा चाहते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो बेल का पौधा जरूर लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार बेल के पौधे में भगवान भोले शंकर का वास होता है। और एक पौधा है मनी प्लांट, जिसके बारे में सभी जानते हैं। इसका नाम ही मनी प्लांट है, यानी पैसों से जोड़कर इसे देखा ही जाता है। इसे लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में इसे लगाएं। कभी भी इसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इसका जमीन पर बिखरना अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार शमी का पौधा भी शुभ होता है। भगवान शिव को भी शमी का पौधा प्रिय है और शनिदेव को भी शमी प्रिय है। इस पेड़ को घर में लगाने से दरिद्रता दूर होती है। कहा जाता है कि सोमवार को शिव जी को शमी के पुष्प चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है, इसीलिए इसे पैसों का पेड़ भी कहा जाता है। एक और पैसों का पेड़ है क्रासुला या मोहिनी का पौधा। ये पौधा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता था और वहां से ही आया गया है। मोहिनी के पौधे को घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना अच्छा होता है। इसके अलावा घर के मुख्य दरवाजे पर भी इसे लगा सकते हैं। क्रासुला या मोहिनी के पौधे भी सजावट के तौर पर लिविंग रूम और बेडरूम में रखे जाते हैं, और ये पौधा धन से जुड़ा होता है, इसलिए इसे दक्षिण दिशा में न लगाएं। और वास्तु अनुसार स्नेक प्लांट यानी सर्पेंटाइन का प्लांट भी सुख समृद्धि का वाहक है। ये पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर के स्टडी रूम में रखने से सभी प्रकार की तरक्की के दरवाजे खुल जाते हैं। लोग इसे सजाने के लिए लिविंग रूम में भी रखते हैं या फिर अपने मुख्य द्वार के बाहर की ओर रखें, क्योंकि इससे ऑक्सीजन भी बहुत आती है। पीछे लौटकर जीवन को समझा जा सकता है, लेकिन जीवन जीने के लिए आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आप भी जीवन में हर दिन हर पल आगे बढ़िए। इसी शुभकामना के साथ आज का भाग्योदय अब यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं।